जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। मैं लेकर आ गया हूं हिंदी साहित्य का टॉप 30 क्वेश्चंस MCQ बेस्ड। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्लासेस की जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप सभी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज के बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो कौन है? जगनीक है, या चंद्रबरदाई है, या नरपति नल्हा है, या विद्यापति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूसरा, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? क्या भक्ति काल कहते हैं, या रीति काल, या वीर गाथा काल, या गद्य काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य के आदिकाल को। किस नाम से? वीर गाथा काल के नाम से। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगाना अपने कॉपी पर। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता बताओ कौन है? कबीर हैं, या जयसी हैं, या सूरदास, या तुलसीदास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पद्मावत के रचयिता जयसी हैं। स्टार मार्क का लगाना अपने कॉपी पर। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बिना किसी देरी के हम लोग पढ़ेंगे, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित है? कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सगुण से, या निर्गुण, या कृष्ण भक्ति, या राम भक्ति? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण से। किससे संबंधित है? निर्गुण से, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, रामचरितमानस, रामचरितमानस क्या लिखा है यहाँ पर देखना। क्वेश्चन नंबर पांचवा में, रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस की रचना किसने की? क्या सूरदास ने, या तुलसीदास, या कबीरदास, या रहीम ने? ऑप्शन नंबर डी, रहीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिफ्थ का? ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी ने। किसने? तुलसीदास जी ने। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, रीड करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छठवा है, सुर सागर के रचयिता कौन है? सुर सागर के रचयिता कौन है? क्या सूरदास है, या रस खान है, ऑप्शन नंबर सी है नंददास है, या ऑप्शन नंबर डी मीराबाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास है, ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है जी बताओ। जब हम लोग पढ़ते थे ना, अपने स्कूल टाइम की बात है, स्कूल लाइफ की, तो कुछ भी मतलब पढ़ते थे ना, तो एक मैडम थी, तो पढ़ाती थी वो, और बोलती थी चलो जी बताओ। लास्ट में क्या बोलती थी? पढ़ो रे। फिर पढ़ लिए तो क्या समझे? मैम कुछ नहीं समझे, तो बोलती थी चलो जी बताओ करके, है ना। तो वो सब छोड़ो, तो ऐसे मजाक की बात है। क्वेश्चन नंबर सेवन को रीड करो। रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल को कौन से नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल, या श्रृंगार काल, या गद्य काल, या वीर काल? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार काल, श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के आठवें क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर एट्थ है, बिहारी सतसई की रचयिता कौन है? बिहारी सतसई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए देव, ऑप्शन नंबर बी पद्माकर, ऑप्शन नंबर डी बिहारी, ऑप्शन नंबर डी भूषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आठ में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए, कमेंट करना जरा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर एट्थ है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, सॉरी एट्थ बोल रहा था। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? हिंदी नवजागरण क्या लिखा है यहाँ पर देखना। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, या प्रेमचंद, या रामचंद्र शुक्ल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर टेंथ है, अंधेर नगरी क्या लिखा है यहाँ पर देखना। अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र है, क्या ऑप्शन नंबर बी है बालकृष्ण भट्ट है, या ऑप्शन नंबर सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
सी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11th, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11th है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? क्या प्रेमचंद्र, या भारतेंदु, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12th है, गोदान के लेखक कौन हैं? गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक प्रेमचंद है, या यशपाल, या अग्नेय, या रेणु? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी। गोदान पूछे, कफन पूछे और निर्मला पूछे तो इसका लेखक कौन है? यह है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद जी। राइट आंसर हो जाएगा ए। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13th है, रीड करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? क्या धनपत राय जी है, या श्रीपत राय जी, या हरिवंश राय, या रामविलास राय? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन नंबर ए, धनपत राय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14th है, क्वेश्चन नंबर 14th है, कामयानी के रचयिता कौन हैं? कामयानी के रचयिता बताओ मुझे। क्या निराला है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी पंत, या ऑप्शन नंबर डी महादेवी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामयानी के रचयिता प्रसाद हैं। कौन है? प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15th है, क्वेश्चन नंबर 15 है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, क्या प्रसाद हैं, या पंत? ऑप्शन नंबर सी निराला, या ऑप्शन नंबर डी महादेवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16th है, यामा की रचयिता कौन है? यामा की रचयिता कौन है जी? बताओ। यामा की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखा है या बोला है? ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान है, या ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी शिवानी, या ऑप्शन नंबर डी है मीरा? तो यामा की रचयिता कौन है? इसकी रचयिता है ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। बी विल बी द राइट आंसर। तो नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 17th है, रश्मि रथी की रचयिता कौन है? रश्मि रथी की रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुप्त, ऑप्शन नंबर बी दिनकर, ऑप्शन नंबर सी है बच्चन, या ऑप्शन नंबर डी निराला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिनकर। मुझे पता है कि आप सभी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी रचना कौन ने की, किसकी रचना किसने की, ठीक है। लेकिन आप सभी को मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप सभी अगर वीडियो को 2x स्पीड पे भी देखोगे अगर एक बार के मतलब दोबारा, तो आपको कभी ना कभी भूल शायद ही भूल पाओगे। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है, डेट मीन्स कि आप वीडियो को 2 से 3 बार बस देख लेना, उसके बाद आपको और देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है ना। इतने हम लोग स्लोली में पढ़ रहे हैं, ना कि स्पीड है ना एकदम स्लोली है, एकदम मध्यम वे में पढ़ते हुए जा रहे हैं हम लोग। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18th है, क्वेश्चन नंबर 18, उर्वशी कृति की किसकी है? उर्वशी कृति किसकी है? उर्वशी कृति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए बच्चन, ऑप्शन नंबर बी दिनकर, ऑप्शन नंबर सी पंत, ऑप्शन नंबर डी प्रसाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिनकर। बी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19th है, मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला, मधुशाला के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी बच्चन, ऑप्शन नंबर सी अज्ञे, ऑप्शन नंबर डी या पंत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बच्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 20 है, साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी गुप्त, ऑप्शन नंबर सी पंत, या ऑप्शन नंबर डी है इसके प्रसाद हैं? तो इसका रचयिता कौन है साकेत के? तो यह गुप्त है। कौन है? गुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 बोलते हैं शायद इसे। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपने अपनी भाषा में जो भी बोलो, 21 बोलो, 21 एक ही बात है, पढ़ने से मतलब हमको है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21, कथन पर विचार कीजिए। चलो भाई हम लोग विचार करते हैं, बैठे तो हैं खाली, विचार करने में तो बैठे हैं ना। तो पहला है, बताओ मुझे, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। जी बिल्कुल, हमने पीछे पढ़ा है इसे। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। सूरदास कृष्ण भक्ति की शाखा के कवि थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मतलब दोनों कथन सही है। बोथ 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 करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 है, रीड एवरीवन, निम्न में से कौन सा युग्म क्रम सही है। ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीतिकाल, फिर देन आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर बी है, क्या भक्ति काल पहले आएगा? नहीं ब्रो। ऑप्शन नंबर सी आदिकाल, उसके बाद रीतिकाल, तो नहीं आएगा ये, है ना। रीतिकाल कैसे आएगा? ऑप्शन नंबर डी रीतिकाल नहीं, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले आएगा आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, कौन है जी बताओ। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मौला आंचल, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? क्या यशपाल है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रेणु है, या ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, या ऑप्शन नंबर डी जैनेन्द्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेणु, ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, 25, क्वेश्चन नंबर 25, कुरुक्षेत्र काव्य किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र काव्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए बच्चन जी, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी पंत, या ऑप्शन नंबर डी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? तो बताओ किसने लिखी है जी? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मैंने पीछे बताया ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली लौड़ी, किसने लिखी है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? आंसू काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए पंत, ऑप्शन नंबर बी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी निराला, ऑप्शन नंबर डी बच्चन। तो इसके रचयिता है ऑप्शन नंबर ए पंत है, ऑप्शन नंबर ए पंत है आंसर। आंसू काव्य के रचयिता पंत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रीड एवरीवन, परिमिल काव्य संग्रह किसकी रचना है? क्या कहा गया है यहाँ पर, ध्यान से केयरफुली रीड करना। पविल काव्य संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए पंत है, ऑप्शन नंबर बी निराला, ऑप्शन नंबर सी प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी दिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निराला, ऑप्शन नंबर बी निराला हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है आज का, भारत भारती के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है, भारत भारती के लेखक कौन है? बिना किसी टाइम वेस्ट के बताते हैं हम इसे, मैथिली शरण गुप्ता है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, गुप्ता गुप्ता एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मार करते हुए अपने कॉपी पर चलना। हिंदी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी निराला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु, मतलब हिंदी के शेक्सपियर जयशंकर,
जयशंकर प्रसाद निराला को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बाकी यही तक था मतलब टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि मैंने कवर कर दिए। बाकी क्लासेस को देखकर आपकी फीलिंग्स कैसी लगी बताना। अगर अच्छी लगी तो एक हार्ट जरूर भेजना, अगर अच्छी नहीं लगी तो ब्रोकन हार्ट भेज देना, ऐसा वाला, है ना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, बहुत मेहनत लगती है। इतना कहना तो मुझे ज़रूरत तो पड़ता नहीं, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, है ना। और बाकी इसका पीडीएफ मैं शाम तक टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे किसी नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।